जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो भक्ति काल के बहुत ही चर्चित हैं, जिनका नाम है मीराबाई, और ये कृष्णाश्रयी शाखा की कवित्री मानी जाती हैं। तो चलिए आज इन पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखा जाए मीराबाई का जन्म, तो जो मीराबाई का जन्म हुआ था, मीराबाई का जन्म विक्रमी संवत 1573 में हुआ था। अगर ईस्वी की बात करी जाए तो वही 1516 ईस्वी में। किसके अनुसार है? ये शुक्ल जी के अनुसार है, ठीक है। और आपके डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार क्या है कि इन्होंने कहा है कि 1498 ईस्वी में हुआ था, जो कि सर्वमान्य मत है। मृत्यु की बात कर ली जाए विक्रमी संवत 1603 और ईस्वी की बात करी जाए तो 1546 ईस्वी में, जो कि शुक्ल जी के अनुसार है। और अगर डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार देखा जाए तो ये 1558 से 1563 के बीच में मानते हैं, और यही सर्वमान्य मत है, ठीक है। तो हमने देखा कि जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु पे तो हमने बात कर ली। आगे देखा जाए मीराबाई का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहाँ पर है? ये आपके कुड़की गांव मेड़ता के जो पाली राजस्थान में है। अच्छा, आधुनिक शोध के अनुसार देखा जाए तो ये जो कुड़की है इसको रुड़की नामक गांव माना जाता है। इनके पिता का नाम देखा जाए तो रत्न सिंह था और माता का नाम था कमला। दादाजी इनके जो थे राव दूधा जी थे। मीराबाई एक राजघराने से थी, भले ही वो कृष्ण की प्रेम दीवानी थी और अपना सब कुछ दान कर चुकी थी, सब कुछ त्याग के जो है एक ऐसे व्यक्ति के प्रेम में हो गई कि जैसे कृष्ण जी के प्रेम में वो विलीन हो गई। तो ये जो मीराबाई थी, ये थी एक राजघराने से, और मीराबाई में अगर कृष्ण के संस्कार आए थे तो जो उनके दादाजी थे राव दूधा जी, उनसे ही मीराबाई के अंदर कृष्ण के संस्कार आए थे। अच्छा, मीराबाई जी के बचपन का नाम देखा जाए तो उनका जो बचपन था, बचपन का नाम था पेमल, ठीक है। और मीराबाई जी का जो विवाह हुआ था वो राणा सांगा के महाराजा राणा सांगा जो थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। अच्छा, भोजराज जी को मीरा जी मिली कैसे, इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो भोजराज जी, आपको पता है कि महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो होता क्या है कि इनके गांव में एक कृष्ण जी की मूर्ति होती है। तो मीराबाई को कृष्ण जी से बहुत ही प्रेम था, ये सब आप सभी को पता ही होगा। तो कृष्ण जी अपनी बहन के साथ जाती हैं उस मंदिर में कृष्ण से मिलने। तो राणा सांगा के जो पुत्र हैं भोजराज, ये अपने भाई के साथ उसी मंदिर में जाते हैं। तो मीरा जी को वहीं देख लेते हैं और मीरा जी जो है भोजराज जी को पसंद आ जाती हैं। फिर प्रस्ताव होता है। तो पहले ऐसे ही शादियां नहीं हो जाती थी, जो राजघराने से स्त्रियां हुआ करती थी उनके लिए प्रस्ताव जाता था, राजा महाराजा प्रस्ताव ले जाते थे। तो राजा भोज जो है प्रस्ताव भेजते हैं मीराबाई के लिए। तो मीराबाई की शादी होती है, और किससे होती है? राजा भोजराज से। और इनके देवर जी की बात करी जाए तो इनके जो देवर थे उनका नाम था विक्रम सिंह, ठीक है। तो होता ऐसा है कि समय का चक्र देखा जाए, शादी तो हो जाती है राजा भोज से, लेकिन जो मीरा जी थी वो अपने आप को पति सुख नहीं प्राप्त कर सकी। कुछ ही समय बाद क्या होता है कि मीराबाई के पति का देहांत हो जाता है। पति के देहांत होने के बाद इनके जो पति का जब देहांत हो जाता है तो इनके जो देवर थे, इनके देवर और इनके जो ससुराल वाले थे, वो मीरा जी को बहुत ही प्रताड़ित करते हैं। तो जब मीराबाई को बहुत प्रताड़ित करते हैं तो क्या होता है कि जो मीरा जी थी वो तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती हैं कि स्वात श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ सो समुदाय। तो ये मीराबाई तुलसी जी को पत्र में लिखती हैं। तो तुलसीदास जी पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए तहि कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं कि मीराबाई जी को ये पत्र में उत्तर देते हैं। अच्छा, मीराबाई जी की गुरु की बात कर ली जाए तो मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास, जिनको रविदास जी कहते हैं, ये जो कि निर्गुण संप्रदाय के थे और ये रामानंद जी के शिष्य थे। तो जब तुलसीदास जी इनको पत्र लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए तहि कोटि बैरिसम जदपि प्रेम स्नेही, मीरा जी क्या करती हैं कि जब उनको उत्तर मिल जाता है तो मीरा जी क्या करती हैं कि अपना राजमहल छोड़कर वो वृंदावन वापस चली जाती हैं।
क्या करती हैं, राजमहल छोड़ देती हैं, राजमहल को त्याग कर वो वृंदावन चली जाती हैं, जहाँ उनकी भेंट जो है जीव गोस्वामी जी से होती है। उनके भेंट होने के बाद जो है थोड़ा दिन वहाँ पे रहती हैं, उसके बाद जो है उनकी भेंट कृष्णदास जी से होती है। और जब कृष्णदास जी से भेंट होती है तो कुछ पल वहाँ भी रहती हैं, व्यतीत करती हैं। उसके बाद मीरा जी क्या करती हैं कि रणछोड़ दास मंदिर चली जाती हैं, जहाँ पर एकदम कृष्ण की प्रेम दीवानी हो जाती हैं और तुलसीदास जी के बताए गए वक्तव्य पर चलती हैं और कृष्ण की प्रेम दीवानी हो जाती हैं और वहीं पर नृत्य करने लगती हैं, कृष्ण को अपना पति मान लेती हैं, उनके समक्ष अपने गान करती हैं, खुद ही गाती हैं, खुद ही नाचती हैं, कृष्ण को अपना पति मानकर सब कुछ करने लगती हैं। तो होता यह है कि धीरे धीरे वो कविताएं करने लगती हैं, तो क्या होता है कि लोगों को वहाँ की कविताएं राश आने लगती हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि मीरा जी का वहीं पर देहांत हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि मीरा जी के अब सब कुछ हो गया, तो मीरा जी का कुछ उपनाम भी है। तो मीरा जी को शुक्ल जी कहते हैं कि ये राजस्थान की राधा है। हालांकि कृष्ण की प्रेम दीवानी राधा थी, तो उन्हीं के अनुसार शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो मीरा जी हैं ये राजस्थान की राधा है। क्या है, ये राजस्थान की राधा है। ठीक है, अच्छा, आपके सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला और मरुस्थल, यानी कि राजस्थान में आप देखते हैं कि मरुस्थल है, उस मरुस्थल में मंदाकिनी उत्पन्न हुई। मंदाकिनी यानी गंगा निकली हुई है। तो मीरा जी को मरुस्थल की मंदाकिनी से सुमित्रानंद जी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि मीरा जी जो है वो राजस्थान की मंदाकिनी है। ठीक है, और मीरा जी खुद अपने आप को स्वयं को वो ललिता नामक गोपी का अवतार मानती। वो ललिता नामक गोपी कहती हैं जो कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, तो कृष्ण की प्रेम दीवानी यानी कि ललिता को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कृष्ण, इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इनके वर्ण विषय की। मीरा जी की जो कविताएं होती थी उनका क्या था, विरह का चित्रण था। विरह का चित्रण इसलिए आता है कि मीरा जी अपने पति, एक तो उनके पति का देहांत हो जाता है, इसके बाद होता है क्या है कि उनको घर से प्रताड़ित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो अपने घर का त्याग देती हैं और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने जो है अपने जो उनको दुख तकलीफ होती थी उनके मूर्ति के सामने यानी रणछोड़ दास मंदिर में उनके मूर्ति के सामने सब कुछ करती और अपने विरह की वेदना को उनके सामने क्या करती थी, प्रकट करती थी। अब मीरा जी की जो भाषा थी, जाहिर सी बात है वो राजस्थान थी, राजस्थान में रहती थी, मरुस्थल की मंदाकिनी कही जाती थी, तो वो राजस्थान में राजस्थानी भाषा यानी मारवाड़ी भाषा और ब्रज भाषा और गुजराती तथा खड़ी बोली के भी कुछ शब्द इनके कविताओं में, इनकी रचनाओं में मिलते हैं। अच्छा, इनके काव्य का जो रूप था, काव्य के रूप की बात करी जाए तो इनके काव्य का रूप जो है वो मुक्तक है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखा जाए मीराबाई। मीराबाई के पदों, जो उनके पद हैं उनका संपादन कर, जो एक मीरा पदावली के नाम से हुआ, और इनका संपादन करने वाले कौन थे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी थे। कौन थे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी। ठीक है, इतनी बात हो गई, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अच्छा, एक मीरा मुक्तावली नाम से भी इनके पदों का संपादन हुआ, जिसके संपादनकर्ता कौन थे, नरोत्तम स्वामी जी थे। मीरा जी के बारे में कुछ कथन देखें तो जैसे जो हमारे आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना हुआ विरह से पला हुआ है। इस बात को सर्वमान्य मत देते हुए कि कहा जा सकता है कि मीरा जी का जो जीवन वो व्यतीत हुआ है वो विरह में ही व्यतीत हुआ। एक तो उनके पति नहीं थे, पति जी का देहांत हो जाता है, उनको घर से प्रताड़ित किया जाता है, और वो कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानकर उनके सामने सब कुछ करती थी, उन्हीं से अपने दुख का गान करती थी, उन्हीं से अपने सुख के बारे में बताती थी। तो इनके जो समस्त काव्य हैं लगभग वो आंसुओं से सना हुआ है, यानी विरह वेदना से सना हुआ। ये कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, शुक्ल जी ने ही कहा है कि प्रेम व व्याकुलता हृदय में मीरा कृष्ण को ही निरखती थी, उसमें संप्रदाय के लिए अवकाश कहाँ। ठीक है, ये कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि मरुस्थल की शुष्क धरा में, क्या मरुस्थल यानी रेगिस्तान यानी राजस्थान की शुष्क धरा में मीरा ने कृष्ण भक्ति की प्रेममयी धारा को पल्लवित कर दिया। वो कहते हैं कि देखिए मरुस्थल में आपको पता है कि पानी की कमी होती है, मरुस्थल राजस्थान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शुष्क धरा में, उस शुष्क धरती में, उस शुष्क मरुस्थल में मीरा क्या करती हैं, प्रेममयी धारा को पल्लवित करती हैं। किसने कहा है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, मीरा जी की
मीरा जी के काव्य जो है क्या थे, वो गेय पद थे, वो गाए जाते थे, राग रागनियों का प्रयोग हुआ उनके काव्य में। क्या हुआ है, राग रागनियों का प्रयोग हुआ। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पद उनके, जैसे आली महारे नैन बाण पड़ी, अच्छा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकड़ाकिट कुंडल, ठीक है, ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है, ठीक है। माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल, मेरो तो गिरधर गोपाल, राणा जी थे महारे जहर भेजिया। ये बात इसलिए वो लिखती हैं कि उनके जो देवर जी थे वो मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला उनको दे देते हैं और वो जहर से मारने का उनको प्रयास करते हैं। तो मीरा जी उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वेदना को, उन्हीं पीड़ा को अपने कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने शब्दों में क्या करती हैं, प्रयोगित करती हैं और कहती हैं कि राणा जी थे महारे जहर प्या। क्या कहती है कि राणा जी थे महाड़े जहर भेजिया। वो राणा जी ही थे, राणा जी यानी कि उनके पति के भाई यानी उनके देवर जी उनको जहर का प्याला देते हैं और उस जहर के प्याला से उनको मारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलिए उनके हम कुछ भक्ति पर बात कर लेते हैं। जो उनकी भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव की थी, कांत भाव की थी, माधुर्य भाव की थी और मधुरा भाव की थी। अच्छा, उनकी रचनाओं पर बात करी जाए तो उनकी रचना थी राग सोड़ था, नरसी जी रोमायरा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये जो उनकी कुछ रचनाएं थी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो हम आप सभी से आशा करते हैं कि अच्छा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हमने मीराबाई पर कुछ चुनिंदे शब्द को एकत्रित किए, कुछ चुनिंदे उनसे संबंधित बातों को एकत्रित करके आप सबके समझ प्रस्तुत किया है। अगर हमारी ये कक्षाएं, ये क्लासेज, ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।